कि परसेप्शन वाइज एक बेटर राजनीतिक गेम खेला सकता था विपक्ष। राहुल देव जी, सर योर व्यू पॉइंट। ओपनिंग कमेंट्स ले रहा हूं। अजय जी आ रहा हूं आपके पास, आप बोलना चाह रहे थे कुछ, इसके बाद मैं रामकृपाल जी सर मैं रामकृपाल जी से सहमत हूं। मैं भी यही कहता कि दोनों ओर से परिपक्वता नहीं दिखाई गई और विपक्ष के लिए ये बेहतर होता कि वो परंपरा जो अब तक एक बनी हुई है, एक अच्छी परंपरा बनी है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुनाव नहीं होता, सहमति से, सर्वानुमति से उसका चयन होता है, चुनाव होता है। ये परंपरा बनी रहती, इसमें सहयोग करके विपक्ष का फ़ायदा ही होता। और मैं समझता हूँ कि इसका करने के बाद फिर डिप्टी स्पीकर के सवाल पर एक उसका नैतिक उसका बल बढ़ जाता और एक दबाव बन जाता सत्ता पक्ष के ऊपर कि वो भी परंपरा का पालन करे और अच्छी परंपरा डाले। और अभी एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने जिस सहयोग और समन्वय की बात की है, सर्वानुमति के साथ चलाने की बात की है, उसका पालन भी हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब दोनों ओर से सिर्फ एक कड़वाहट रह गई है और मैं समझता हूँ कि इससे किसी का फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये मैं कहता हूँ कि ये दोनों ओर से अगर ये हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ मीडिया में ना कही जाए, उस पर बयानबाजी ना की जाए, हर चीज़ पर सभी तरह के लोग बोलने ना लगें, सिर्फ बड़े लोग आपस में बैठकर फ़ोन पर या मिलकर इन चीज़ों को तय कर लिया करें, तो ये शायद इस तरह के दृश्य हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, अनंत विजय जी, ओमकारेश्वर जी। अनंत विजय जी, मैं बहुत ध्यान से अनंत विजय जी, आज मैं बोलने वाला था, डिबेट तो सारी होती है लेकिन आज आपने लाइट बेहतर कर दी है तो आज आपका ऑडियो खराब हो गया। ऐसा हो गया कि एक नहीं दो बार आ रहा है। ऑडियो ठीक कीजिए अनंत विजय जी का। सर कुछ बोलेंगे आप? अनंत जी, मैं तो बोल रहा हूं, जबरदस्त एको आ रही है सर। सर मैं इसको ठीक करा के दोबारा वापस आता हूं। ओमकारेश्वर जी, ओमकारेश्वर जी, सर योर व्यू पॉइंट। ओमकारेश्वर पांडे जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सर्वानुमति की बात और जो परंपरा की बात है, उसकी जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा रूलिंग पार्टी पर होती है। और ये शुरुआत होती है प्रोटेम स्पीकर के चुनाव से, जब आपने एक वरिष्ठतम सदस्य, जो परंपरा रही है कि वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा, उसकी जगह पर आपने एक दूसरे व्यक्ति को यह कह के बनाया कि वहाँ पे वो कंटिन्यूअस 8 बार उनका नहीं था, उसमें ब्रेक था, और आपने हवाला दिया कि हम वेस्टमिंस्टर पॉलिसी को, सिस्टम को फॉलो करते हैं यूनाइटेड किंगडम के। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत ब्रिटिश के वेस्टमिंस्टर पॉलिसी को फॉलो नहीं करता, क्योंकि वहां पॉलिसी ये भी है कि वंस यू आर ए स्पीकर यू आर ऑलवेज बी ए स्पीकर। हम उसको फॉलो नहीं करते। यहाँ पर स्पीकर पॉलिटिकल पार्टी लाइन से ऊपर नहीं होता, वो चुनाव भी लड़ता है, वापस आता है। ओम बिरला जी को ही देख लीजिए, मैंने कहा ना स्टार्ट में थे, चुनाव लड़े और वापस सिविक्स की किताब में अलग होता है, प्रैक्टिकली अलग होता है। वो उसके बाद या तो चुनाव नहीं लड़ता, या अगर वो लड़ता है तो उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता। तो वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर के हम ब्रिटिश पॉलिसी को फॉलो नहीं करते, इसलिए उस वेस्टमिंस्टर का हवाला देके आपने इनको जो खड़ा किया प्रोटेम स्पीकर के तौर पे, उससे मुझे लगता है कि विपक्ष जो है वो सतर्क हो गया है। पहली बात। दूसरी बात ये कि आप कहते हैं परंपरा, अगर स्पीकर के उसमें मान जाता विपक्ष तो शायद डिप्टी स्पीकर पे उनको नैतिक जिम्मेवारी। अरे नैतिक जिम्मेवारी तो पिछली लोकसभा में भी थी। पिछली लोकसभा में तो डिप्टी स्पीकर बनाया ही नहीं, उस समय ये नैतिकता कहाँ गई? दरअसल इन सब चीजों से विपक्ष डरा हुआ है और इसीलिए वो परंपरा के खिलाफ, जानते हुए भी कि इस पर नहीं होनी चाहिए लड़ाई, लेकिन आप चूंकि तैयार नहीं, ये शर्त इसीलिए रखी। राहुल गांधी ने साफ कहा था कि अगर आप डिप्टी स्पीकर पर मान जाते हैं, और ये शर्त रखने की जरूरत क्या थी? अगर पिछली लोकसभा में डिप्टी स्पीकर ईमानदारी से विपक्ष को दिया गया होता तो इस बार शर्त रखने की जरूरत नहीं होती। मुझे लगता है कि विपक्ष इसलिए इस बारे में सामने के सुरेश को खड़ा करके वो एक तरह से इलेक्शन कराना चाहता है, और उसके बाद फिर डिप्टी स्पीकर के उस पे क्या होता है ये आगे देखने वाली बात है। अजय आलोक जी, नाउ यू वांट टू कम इन। अनुराग भदौरिया आल्सो ऑन है। अजय आलोक जी, आप कुछ कह रहे थे उस समय अनुराग जी के बाद। दानिश भाई आ रहा है उसके बाद सीधा आपके पास। हाँ, मैं 2-3 बातें कहता हूं। मैं ओंकारेश्वर जी को बस ये कहना चाहता हूं कि ओंकारेश्वर जी, बर्थडे पार्टी नहीं बनाई जा रही है कि रिटर्न गिफ्ट देना आवश्यक है। स्पीकर का चुनाव है, देश के स्पीकर का चुनाव है, लोकसभा चलानी है।
रिटर्न गिफ्ट डिप्टी स्पीकर कब मांगे तब हम बर्थडे पार्टी में आएंगे, ये तो कोई शर्त नहीं होती है ना। तो अगर लोकतंत्र के मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी का पद हम लोग चुनने जा रहे हैं, उसमें चुनने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। खैर, ये अपनी अपनी राजनीतिक परिपक्वता की बात है। कांग्रेस ने ऐसी परिपक्वता दिखाई है, पहली बार नहीं। मैं बोल लूं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में। अनुराग जी होल्ड ऑन, आ रहे हैं एक एक करके। अनुराग जी, मैंने अभी नहीं, इनको क्या लगता है हर चीज में मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था राजनीतिक ढीठता, राजनीतिक ढीठता। मैंने पहले कहा था राजनीतिक ढीठता। आपको जब पता है कि आपके पास नंबर नहीं है तब भी आप वो काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपका मकसद हंगामा फैलाना है, कैओस फैलाना है, कंफ्यूजन फैलाना है, आपको काम नहीं करना है। 2019 में अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, पता था कि नंबर नहीं है तब भी लेके आए अविश्वास प्रस्ताव, मीडिया की सुर्खी भरेंगे दिन भर। 24 में नहीं था नंबर तब भी अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, क्योंकि पता था कि हारेंगे, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लेके आए और जब वोटिंग के पहले ही भाग गए। तो ये सब राजनीतिक ढीठता है ना। स्पीकर में पता है नंबर नहीं है, तब भी स्पीकर का कैंडिडेट आप दे रहे हैं। तो ये आप लोकतंत्र को बढ़ा रहे हैं या लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं? ये आप सब जितने गणमान्य व्यक्ति लोग हैं, जर्नलिस्ट लोग हैं, इस पर खुद अध्ययन कीजिए। मैं तो ये कहूंगा अनुराग भदौरिया से कि अनुराग भदौरिया, हिम्मत है, अनुराग घोषित करिए कि आप संविधान में बिल्कुल आपको 100% यकीन है, 100% यकीन है और अब आप बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। तो संविधान की जो मूल प्रति थी, जो बाबा साहब ने बनाई थी, जिसमें प्रभु श्री राम और सीता का चित्र था, जिसमें महावीर हनुमान जी का चित्र था, शिव पार्वती का चित्र था, उन सबको रिस्टोर किया जाए। नंबर 1, आप ये मांग कीजिए सरकार से कि उनको सबको रिस्टोर किया जाए वापस संविधान में, बाबा साहब की मूल प्रति। प्रियम्बल में जो सेकुलर और सोशलिस्ट घुसाया हुआ था उसको एक्सपंज किया जाए दोबारा से। आप मांग कीजिए अगर संविधान में आपकी दानिश जी 2 मिनट यकीन है तो। वक्फ बोर्ड और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो संविधान में डाला गया था, आप मांग कीजिए कि उसको हटाया जाए अगर आपकी संविधान में आस्था है तो। ओके, रुक जाओ ना, मैं अनुराग भदौरिया जवाब दे रहे हैं। अनुराग भदौरिया जवाब दे रहे हैं आपको। अनुराग भदौरिया, 3 of us on air. थैंक यू वेरी मच। अनुराग भदौरिया जवाब दे रहे हैं, थैंक यू। बोलिए अनुराग जी। देखिए कमाल की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी उनकी बात कर रही है, अरे प्रभु राम ने तो आपको आशीर्वाद ही नहीं दिया, प्रभु राम तो आपके साथ है ही नहीं, उन्होंने तो अयोध्या भी आपको हरा दिया, तो आप उस पर बात नहीं कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ तक कि आप बात कर रहे थे देश में लोकतंत्र की और संविधान की, तो आपने अच्छी तरह से देखा है कि लोकतंत्र और संविधान की अगर बचाने की जिम्मेदारी तो हम हमेशा से लिए रहते हैं। आप क्या चाहते हो कि विपक्ष की अगर सीटें कम आएंगी, अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष इस संविधान में सत्ता पक्ष की जितनी जिम्मेदारी उतनी जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है। आप क्या सोच रहे हो अगर कोई हार जाएगा तो विपक्ष ही नहीं रहेगा यहाँ पे, विपक्ष की जनता की आवाज नहीं उठाएगा, विपक्ष चुपचाप बैठ जाएगा। आप बोलोगे नहीं आपकी नहीं, आप सत्ता में नहीं इसलिए आप निकलिए बाहर, पार्लियामेंट में आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते। अरे विपक्ष के लिए जनता ने मुझे अगर भूमिका में चुना है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है जनता की आवाज को जो आप दबाना चाहते हो पार्लियामेंट में जोरदारी से उठाना और आपको अन्याय नहीं करने देना, यही तो मेरी जिम्मेदारी है। आनंद जी आ रहा हूं, पूरी बाखूबी निभा रहा हूं। आप डायलॉग नहीं निभा रहे, संविधान को बाबा साहब का मूल संविधान करते हो, हम विपक्ष के खड़े होकर आपसे आपको पकड़े रहते हैं कि आप संविधान और लोकतंत्र देश के अंदर खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमें भी संविधान ने दिया है जितना अधिकार आपको दिया है और हमें जनता ने दी, आवाज दी है कि हम पार्लियामेंट में खड़े होकर उनकी आवाज मजबूती से उठाएं। तो आप क्या चाहते हो कि इस देश के अंदर विपक्ष माने आप चाहते हो कि ये जो पार्लियामेंट है विपक्ष विहीन हो जाए, ये सत्ता पक्ष रहे? ऐसा नहीं हो सकता, पार्लियामेंट विपक्ष विहीन नहीं होता है। एक एक करके प्लीज अंडरस्टैंड, मजबूती से रहेगा। सुन लीजिए कान खोल, एक एक करके प्लीज आप दोनों। थैंक यू वेरी मच। 2 वर्सेस